नंदलाल, अब आज का क्लास पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा। अपना संविधान जो है वह कहीं ना कहीं से लिया गया है। इसी को हेडिंग में कहते हैं संविधान के स्रोत। किनके स्रोत? संविधान के स्रोत। सुनो, संविधान की स्रोत जो है हमारे 1935 में एक कानून बन के आया था, अंग्रेज सरकार बनाया था 1935 के भारत शासन अधिनियम। सुनो क्लास आज से, 1935 के भारत शासन अधिनियम। कब का? कौन अधिनियम? भारत शासन अधिनियम। और वह भारत शासन अधिनियम कानून से ऊपर आता है जी, रहे दोस्तों। कानून से हमारा देश का वर्तमान संविधान में 70% हिस्सा लिया गया है। कितना परसेंट? जैसे हम आपको बोलते हैं ना हो कि अपना नोट्स जो है वो एनसीईआरटी पर आधारित है। कौन आरटी पर? एनसीईआरटी पर। और एनसीईआरटी से ही 80 से 90% डाटा लिया गया है। छोड़ो चल जाएगा। कितना से आपका? 80 से 90। उसी प्रकार से 1935 के कानून से 70% संविधान लिया गया है। यानी 1935 के कानून सबसे बढ़िया कानून था। कब का? 1935 का कानून सबसे लाजवाब कानून था। 70% लिया गया है। लगभग 395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद किससे लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। कितना परसेंट? कितना? 250। और बाकी जो 30% बचा, बाकी जो 145 अनुच्छेद बचा, उतने बचेगा, वो अलग अलग देश से लिया गया। अलग अलग देश से लिया गया। अलग अलग देश से लिया गया, जिसे कहेंगे हम विदेशी स्रोत। क्या बोलेंगे? वह देश अमेरिका से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, कनाडा से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, रूस से लिया गया, जापान से लिया गया। संविधान की कुछ बातें अलग अलग देश से लिया गया। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को हम ले सकते हैं। इन्हें कि हम मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए तो अमेरिका वाला कहेगा कि कॉपी पेस्ट मार दिया है। नहीं कह सकता है। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अच्छे चीज़ों पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये भोजपुरी और मगही में कॉपी पेस्ट चलता है, मार होता है कॉपीराइट का। हमर गनमा चुरा का दिल को फलाना, तो भाई यहाँ पर नहीं, इन्हें को कह सकता। जैसे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, संसद, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। एकल नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। भाग 2 में है। और वो कहाँ से लिया गया? संसदीय प्रणाली भाग 5 में है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। तो बोलो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति की मामला कहाँ से लिया गया? न्यायालय की मामला कहाँ से लिया गया? डीपीएसपी को शॉर्ट में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये कहाँ से लिया गया?
राज्य के नीति निजक तत्व कहाँ से लिया गया? राज्यसभा में राष्ट्रपति के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। क्या लिया गया? बोलो आपातकाल कहाँ से? 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 जर्मनी से। लेकिन वित्तीय आपातकाल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान संशोधन लिया गया। संविधान संशोधन, समवर्ती सूची, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य रूस से। कौन करता है बाबू? संघात्मक शक्तियों, कनाडा। संघात्मक शक्ति, संघात्मक शक्ति, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र राज्यों की शक्ति का बंटवारा फ्रांस से लिया गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, राज्य के नीति निर्देश तत्व है। आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन यूएसए, राष्ट्रपति निर्वाचन, उपराष्ट्रपति यूएसए, न्यायालय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट वाला, बोलो कहाँ से बाबू? यूएसए। कहाँ से लिया गया? बाकी 70 से 80% भाग कहाँ से लिया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से। बोलो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। बोलो 1935 के भारत शासन अधिनियम। फिर चलो क्या बोलना है? 1935 के, 1935 के, 1935 के, 1935 के भारत शासन अधिनियम। बोलो कब के बाबू? कौन से अधिनियम? कब का बाबू? कौन सा अधिनियम? कब का बाबू? तो बाकी बात 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इसको रटना ही है, कोई उपाय नहीं है। ब्रिटेन से क्या है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता। ब्रिटेन से क्या है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या है? मौलिक अधिकार, निर्वाचन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय की व्यवस्था। आयरलैंड से डीपीएसपी, राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों का नामांकन। जर्मनी से आपात, जर्मनी से वित्तीय आपातकाल कहाँ से? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, रूस से, कनाडा से, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता और समानता, बंधुता। संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल को, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? परिचय। संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहा था ठाकुर दास भागवे। संविधान की प्रस्तावना कहा था संविधान की परिचय पत्र, किसने बाबू? एस के पालकी वाला। प्रस्तावना कहा था संविधान की जन्म पत्र या कुंडली, एक के मुंशी। प्रस्तावना का विचार किसने दिया है? यानी हेडिंग में क्या चल रहा था? प्रस्तावना। नाम बोलो क्या है? प्रस्तावना का मतलब, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? और आगे जाके पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर, और उनकी जयंती भी आज। किनको जयंती है? भीमराव अंबेडकर। चलिए, प्रस्तावना क्या हुआ? परिचय, संविधान की आत्मा। और संविधान की परिचय एन के पालकी वाला। राजनीति जन्म कुंडली बाबू के मुंशी। विचार दिया था, विचार कहाँ से? प्रस्तावना की कहानी यही है आपका। प्रस्तावना में पूछेगा प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना ये हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। न्याय, न्याय का मतलब कौन कौन न्याय? सामाजिक, आर्थिक और स्वतंत्रता का मतलब कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समान का मतलब प्रतिष्ठा और बंधुता, एकता, अखंडता। एक संशोधन हुआ था 42वें संविधान 1976 में, और इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द, एकदम एग्जाम का एकदम रामबाण है कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द कब जोड़ा गया?
कौन कौन जोड़ा गया? अखंडता, समाजवादी, पंचनीतिक। न्याय कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिया गया? फ्रांस की क्रांति से। कौन क्रांति से? फ्रांस की। कौन क्रांति? फ्रांस की। चलिए एक बार आइए प्रस्तावना शुरुआत करते। कहाँ से बाबू? प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? प्रस्तावना का मतलब, प्रस्तावना का मतलब याद कीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को हुआ था और वही प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में आया था। याद है? आइए प्रस्तावना का मतलब परिचय। संविधान की आत्मा प्रस्तावना किसने कहा था? संविधान की परिचय पत्र प्रस्तावना किसने कहा? N.K. पालकीवाल। रणनीति जन्म पत्र या जन्म कुंडली किसने कहा? के विचार, 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 विचार कहाँ से लिया गया? विचार कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना की भाषा पूछता है। हम भारत के लोग, यही प्रस्तावना, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और है सरकारी स्कूल के किताब का पहला पृष्ठ के बाद प्रस्तावना लिखा रहता है। न्याय का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। स्वतंत्रता का मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना। समान का मतलब प्रतिष्ठा, अवसर। प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन? एकता, अखंडता, समाजवादी कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में न्याय कहाँ से लिया गया? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति कब हुआ था? स्वतंत्रता, समानता और क्या बाबू? यही कौन क्रांति है? स्वतंत्रता, समानता और क्या बाबू? यही कौन सी क्रांति है? बोलो कौन सी क्रांति है? बोलो कौन सी क्रांति है? फ्रांस की क्रांति से। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहीं से। उधर बेसिक हो गया, अब यहाँ से कंटिन्यूअस चलेगा। संविधान को लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950। जब संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया और इस संविधान का जनक जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है और संजोग से संविधान भी चल रहा है। तो अगर कहेंगे कि संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को और संविधान की जनक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ही देश में एक ऐसी किताब लिखी जिससे देश में वो व्यवस्था चला जिसमें बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, गरीब गरीब, अमीर अमीर, ब्राह्मणवादी, ये सब वादी को ख़त्म किया। कौन बाबू? छोटे बड़े का भेदभाव किसने ख़त्म किया? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा जिस संविधान में इतना कुछ भर दिया कि छोटे बड़े को क्या बना दिया भाई? एक किया और कहा सबको अधिकार है, सबको अधिकार है पढ़ने का, सबको अधिकार है बोलने का, सबको अधिकार है आगे बढ़ने का। जब एक दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर 32 डिग्री ले सकता है और 32 डिग्री लिखकर कानून का ज्ञाता बन सकता है, इसमें धर्म को हटा सकते हैं, तो भाई इस सब के पावर किसके पास है? किताब। और इस शिक्षा का पावर है किसके पास? शिक्षा के पावर है। तो इन भीम बाबा साहेब का आज बर्थडे है, 14 अप्रैल है। बढ़िया आज दिन है क्योंकि इनका जन्म 14 अप्रैल 1800 कितना में हुआ था? 91 में। शुभ दिन है आज। कई तारीख को? 14 अप्रैल को। इसलिए हम लोग सत नमन करते हैं इन महान पुरुष को। और एक बार सब लोग बोलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय। आइए तो हमारे संविधान जो लागू हुआ, यह संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग।
कितने भाग हैं? 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है और 12, पहले 8 अनुसूचियां थी और अब कितना हो गया है? 12 हो गया है। कितना हो गया है? 12 हो गया है। कितना हो गया है? 12 हो गया है। कितना अनुसूची? 12 अनुसूची। हम लोग पहले इंट्रो पार्ट में 22 भाग में क्या क्या लिखा हुआ ये जानेंगे, तब भाग एक स्टार्ट होगा बजाबते से। एकदम हमारे क्लास तो बजाबते चलेगा। अब आप बजाबते से पढ़ रहे हैं कि नहीं वो आप पर निर्भर है। आप कितना कूद फान जो कर रहे हैं ना, अभी वो कूद फान की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अच्छी के लिए कर रहे हैं। यहाँ जो वहाँ जो दौड़ धूप पूरा एकदम माहौल बनेले हैं, दबदबा मौसी ही फुआ ही एकदम। बोल मत, सुन ले चुपचाप, कोई काम नहीं देगा। 2 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा, इतना जान लो, सुधरो। 22 भाग में सबसे पहला भाग है भाग 1। भाग 1 एकदम आप पैसेंस रखिए, हम चुटकी में याद करा देंगे इसको। भाग 1 में कहा गया संघ एवं राज क्षेत्र, संघ एवं राज क्षेत्र, मतलब कि 28 गो राज और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश मिलकर ही एक देश बना है। एक देश बना है ना हो। तो भारत राज्यों का संघ या संघ एवं राज क्षेत्र, और इसका चर्चा अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। मान लिए जाए तुम मैथ का किताब बना रहा है, तो परसेंटेज तुम टॉपिक उठाया, तो मान लीजिए परसेंटेज भाग 1 में है, तो उसमें परसेंटेज का चर्चा पेज नंबर इतना से पेज इतना तक होगा कि नहीं होगा? तो उसमें कहानी परसेंटेज भी नहीं होगा कि घटांक करने का होगा, परसेंटेज का मामला होगा, यूज का अलग चीज होती है। तो उसी प्रकार से संघ और राज, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा भाग 1 में तो है ही है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 4। भाग 2 है। बोलो भाग कितना है? 2। भाग कितना है? 2। और भाग 2 में कह रहा है कि देश है, ये देश है ना, तो देश में रहे वाला लोग भी चाहिए ना। अरे देश है, अरे बोलो हाँ है सर, बोलो हमको संतुष्टि मिलेगा कि है। अब है ये तो संतुष्टि को है। और देश में लोग प्यारे प्यारे लोग रह रहा है कि नहीं रह रहा है? वो रह रहा है ना। इस देश में हम रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, सब लोग रह रहा है देश में। देश में हम और आप रह रहे हैं, हम और आप रह रहे हैं देश में। तो भैया हम और आप इस देश के लोग हुए कि नहीं हुए? हम और आप इस देश के लोग हुए कि नहीं हुए? तो हम और आप जो देश के लोग हुए, इसको कहा गया है देश की नागरिकता। बोलो क्या कहा गया है? देश की नागरिकता कहा गया। तो देश की क्या कहा गया है? ये प्यारा सा देश है अपना। इस देश में लोग रह रहा है, इस देश में हम आप सब रह रहे हैं, मम्मी पापा वसनका वसनका सब यही रह रहा है ना हो। तो देश में जो लोग रह रहे हैं उसे नागरिक सिटीजनशिप कहा गया। बोलो नागरिक क्या? और उसको आधार कार्ड बन गया है, उसे नागरिकता कहा गया। बोलो कौन कहा गया? क्लास 6 में नागरिक शास्त्र पढ़े होंगे, पढ़े तो ना। तो भाई इसमें कहा गया है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता या सिटीजनशिप। और यही तभी कुछ देर पहले हम पढ़ाए थे कि नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके भाग 3 है। अभी देश में लोग रह रहे हैं, तो इसमें लोगों का कुछ ना कुछ तो अधिकार होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं उसमें जनता की अधिकार की बात है, जनता की अधिकार की बात है। हमारा भी कुछ अधिकार है। आप इतना खुले मन से आके पढ़ रहे हैं, आपको अधिकार तभी तो पढ़ रहे हैं। रोड पर घूम रहे हैं, आपको कुछ बोलता का तेरे बाप की रोड है रे? कोई बोलता है रे? कौन बोलता है? क्योंकि अधिकार है हमको।
बोलो क्या है हमें? सरकार कुछ गलत करता खड़े बोल देते हैं मोदी जी सिस्टम से नीचे रहो। और वो बड़ा सिस्टम क्या है? संविधान। बड़ा सिस्टम क्या है? संविधान है। उस सिस्टम से क्या रहो? नीचे। उस सिस्टम से क्या रहो? नीचे। सिस्टम के ऊपर कोई नहीं है। गलत मोदी जी भी करें तो जेल जाएंगे। जेल जाएंगे, नहीं तो जेल ले जाते हैं। सब लोग जेल जाते हैं भाई। इस अधिकार को कौन सा अधिकार कहा गया? कौन सा अधिकार कहा गया? आप जो धर्म मान रहे हैं ना, ये भी आपको अधिकार है। धर्म मान रहे हो क्या? आपका अधिकार है। धर्म जो आप पढ़ रहे हो ना, शिक्षा का भी अधिकार है। प्राइमरी एजुकेशन ऑफ राइट्स, प्राथमिक शिक्षा का आपके पास क्या है? अधिकार है। हमारे देश में अलग अलग शिक्षा नीति लागू हुआ है, जानते हैं? अभी वो नया पॉलिसी है जिसमें कहा गया सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, BA 4 साल में। पहले BA 3 साल में था, अब कितने साल में? 4 साल में। BA हम 4 साल में कराएंगे, आराम से करते रहो BA, कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल में अच्छा था। कम से कम मगध यूनिवर्सिटी 8 साल में बड़ी था, 4 साल में करा रहा था। 4 साल में कराएंगे। शिक्षा पर देखो एक सिस्टम है। देखो हमारे देश में सिस्टम है। हमारे देश में कई तरह का सिस्टम है। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी विदेश में भी है, नहीं है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये सब कहाँ है? विदेश में। फिर देश में आई, देश में बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है। दिल्ली शिक्षा का बड़ा हब है। अपना बिहार में तो पटना शिक्षा का हब है, गया है। लोकल बाजार हो जाएगा, लोकल बाजार भी हो जाएगा। और एकदम गांव में भी कोचिंग चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिसके पास जो महीना का 5,000 10,000 कमा रहा है, वो अपने विद्यार्थी को 10th तक कहाँ पढ़ा रहा है? जो महीना का 20-25 हज़ार कमा रहा है, वो अपने विद्यार्थी कहाँ पढ़ा रहा है? लोकल बाजार में। और जो थोड़ा सा बढ़ गया 35 हज़ार कमा रहा है, कहाँ भेज दिया है? जिसकी आमदनी 50-60 हज़ार है, कहाँ भेज दिया है? जो 1.5 लाख कमा रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? जो महीना का 5 लाख कमा रहा है, विदेश पढ़ रहा है। चल रहा है कि नहीं? ये ओरिजिनल शिक्षा नीति है। इस सरकार का शिक्षा नीति नहीं है। एक कंसेप्ट हम दिए थे, हमारा शिक्षा नीति है। यही सिस्टम है ना? सिस्टम यही है ना? आप मिडिल हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं। आपके पास पैसा होता तो प्रतिज्ञा में एडमिशन नहीं होता आपका। आपका एडमिशन गया में होता, महिंद्रा में। गया में कोचिंग है जो एसी में बैठाता है और फर्स्ट क्लास सर एकदम टाई लगा के आते हैं। गुड मॉर्निंग और टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। चलिए आज के हम इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्स अब बड़ा भड़कम शब्द बोलेंगे। हम लोकल शब्द नहीं बोलेंगे, अपनी भाषा में नहीं बोलेंगे। राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू ये पूरा एकदम गर्दा उड़े रहेंगे। समझ में आवे तहाँ नहीं आवे, बाप का पैसा तो इसका हवा ले रहा। हाँ मस्त। मैडम भी आती है पढ़ाने, सबसे बड़ी बात तो ये है। छोड़ में खुश रहता है। मैडम भी आएगी तो मुस्कुरा के बोलेगी, हिस्ट्री समझ में आवे ताने मुस्कान समझ में आ रहा। बहुत नहीं समझ में आ रहा है जी, इतने कम है। कौन से अधिकार? 12 से कहाँ तक? कहाँ तक? 12 से बोलो। एक में क्या है? अनुच्छेद। 2 में क्या है? अनुच्छेद। 3 में क्या है? अधिच्छेद। 12 से भाग 4 में कहा गया है कि कुछ राज्य सरकार का भी अधिकार है जो अपना जनता कुछ दे। बिहार पुलिस की वैकेंसी कौन सरकार दिया हो? राज्य सरकार। दरोगा का वैकेंसी कौन सरकार दिया है? राज्य सरकार। तो भाई जनता का कुछ ना कुछ क्या है? अधिकार है। बोलो किसका अधिकार है? जनता का अधिकार। तो इसको कहा गया कि राज्य में भी कुछ ना कुछ अधिकार है। इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नाम बोलो, कौन तत्व? इसको कहा गया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें लगा दीजिए, बढ़ाई बढ़ाई तो बढ़ाई लगा देंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कौन पॉलिसी? स्टेट पॉलिसी। और इसको बोलेंगे हम राज्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कितना बढ़िया बात बोला है।
एकदम बढ़िया बात बोला है। उसको एकदम गांव के लोकल कोचिंग पढ़ने का अधिकार है, गया भी लायक भी वो नहीं है, वो बुढ़वा में कोड़वा घुसा रहा है। आइए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट भाषा में बोलते हैं डीपीएसपी, शॉर्ट भाषा में बोलते हैं डीपीएसपी, शॉर्ट भाषा में बोलते हैं डीपीएसपी। और यह 36 से कहाँ तक है? 51, 36 से 36 से 36 से 36 से भाग 4 के क जोड़ दिया गया है। क ख जब भी जोड़ा गया है तो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया होगा। मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसी को क्या कहा था? मूल संविधान। और इसमें जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। कौन कर्तव्य? मूल कर्तव्य। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 51 के क में है, 51 के क। भाग 5 है और भाग 5 में पूरे देश की कहानियां हैं। और पूरे देश को क्या कहा गया? संघ, यूनियन, सेंट्रल। और ये आपकी उसके बाद अनुच्छेद दिया गया है आपका 52 से लेके 151, 52 से लेके 100। और भाग 6 में है राज, भाग 6 में है राज, अलग अलग राज। और इसकी चर्चा है 152 से लेके 237। अभी यहाँ की मालिक मोदी जी है, यही ना है हो, और यहाँ की मालिक अभी नीतीश कुमार है। तो ये आपकी भाग कितना तक पढ़नी है? 6 तक। बोलो एक में क्या है? संघ एवं देश के बारे में है। और जब देश बोले हैं तो उसके 28 राज्य अपने आप समझ में आ गया होगा। जब देश बोले हैं तो उसके 28 राज्य अपने आप समझ में आ गया होगा। तो बोलो भाई, और इसमें कितना अनुच्छेद है? और 2 में अनुच्छेद, और 3 में अनुच्छेद। तो देश का नाम, देश का नाम 1 में, देश मतलब अपना घर, अपना घर कै में, और घर में रहे वाले लोग कै में, उन लोग के कुछ अधिकार कै में, उस लोग राज पर निर्भर रहे, उस लोग का कर्तव्य, केंद्र सरकार कहानी, राज्य सरकार। तो पहले मोदी जी तब नीतीश न हो, तो पहले मोदी जी ऊपर में रहेगा ना भाई, रहेगा ना बउआ। तो पहले चचवा, तब पलटू चचवा, पहले मोदी चचा, तब पलटू चचा। तो पहले किसको बढ़ाएंगे, फिर क्या बढ़ाएंगे? तो पहले, फिर पहले, फिर। बोलो भाग 1 में क्या है? भाग 1, भाग 1, भाग 1, भाग 2, भाग 2, भाग 3, भाग 3, भाग 3, भाग 4, भाग 4, भाग 4 का मूल्य 4 का में क्या है? बोलो भाग 5, भाग 5, भाग 6, भाग 6, भाग 6, भाग 6। बोलो 1 में, 1 में, 2 में, 2 में, 3 में, 3 में, 3 में, 4 में, 4 में, 4 में, 4 में, 4 के क, 4 के क, 5 में, 5 में, 6 में, 5 में संघ, 6 में राज, 5 में संघ, 6 में राज, 5 में संघ, 6 में राज। याद है? डीपीएसपी का फुल फॉर्म दीपिका पादुकोण, सृष्टि पादुकोण नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलना क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी आयरलैंड, डीपीएसपी, 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 मूल कर्तव्य रूस, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। रूस से कौन कर्तव्य? मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। बोलो भाग 1 में
भाग एक, भाग एक, दो, दो, एक भाग एक का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, और दो में नरीता, दो में नरीता, कहाँ से कहाँ, वहाँ बैठिए फर्ज बैठाइए। 5 से कहाँ तक आपका, 5 से बोलो बाबू, 5 से 3, 3 बोलो, 3 बोलो, 3 बोलो, 4, 4 में क्या डीपी एसपी, 4 में क्या है, 4 में 4 के क, 4 क, 5 में 6 में